The Prime Minister may be at that closed-door meeting, but he's had a jam-packed morning. He's offered prayers at the Dashashwamedh Ghat. He went to the Kal Bhairav temple, where he took a cruise trip from the Dashashwamedh Ghat to the Namo Ghat as well. That is after which he filed his nomination papers. During that time, before he made the fight final for Varanasi, News 18 India's Rubika Liaquat spoke exclusively with him on the cruise about various subjects, ranging from these elections to what the Hindu-Muslim narrative is. The Prime Minister even opened up about Godhra and why exactly the opposition still raises it even now. The Prime Minister claimed that after Godhra, opposition ruined his image among Muslims. He defended his recent remarks as well that triggered controversy, remarks that he had made on campaign trail, specifically the one where he was referring to invaders. He says, I have never spoken about Muslims having more children. Even poor people have more children. It's just the opposition that is twisting my words. Listen into that complete interaction that Rubika Liaquat had with Prime Minister Modi. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। हम माँ गंगा की गोद में हैं और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माँ गंगे, जय महाकाल। कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा चुनाव प्रारंभ हुआ उसके पहले था। ये चुनाव आपके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होना ही चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर पल महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर किसी के लिए। मैं हर एक को कहूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, फर्ज कीजिए कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तीसरे टर्म में, तो वो पहली चीज क्या होगी जो आप देश को देंगे? आप इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हो? माँ गंगा के किनारे पे खड़ी हो पूरा देश आप घूम करके आई हो, देश में आप लोगों से मिली हो, आपने देखा है ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी। ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूं। तो इस चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है। ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मॉडल देखे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है, और जिसमें साफ साफ देश के सामान्य मानवी जो 70-75 साल से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद ये सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं। वो देने का काम आज मोदी कर रहा है। और इसलिए मुझे जो जमीनी सच्चाई है वो मेरे साथ जुड़ चुकी है। और जो खास करके युवा जनरेशन जिसने बुरे दिन देखे नहीं थे, 2014 के पहला जिसने उसको 5, 7, 10 साल की आयु का था, उसको लगता है यार स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का हब बनने वाला है। ये उसको लगता है ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा। जब वो देखता है कि हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। इतना